जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके मुतालिक आज एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भूपिंदर कुमार ने इसका इनाग्रेशन सुबह किया ऑनलाइन। उसके बाद इस प्रोग्राम ने ये जो पूरे दिन तक चलेगा, इसमें पूरे मुल्क से हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं। उसके अलावा रियासत जम्मू कश्मीर से भी वाबस्ता जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, डायरेक्टरेट हैं, वहाँ से भी हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं। इस प्रोग्राम करने का मकसद दो चीज़ें हैं। जो ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में है, उनमें सेहत और बीमारी का जो पैटर्न है क्या है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रही है बीमारियों की फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। जो पहले बीमारियां लगती थी, छाती की बीमारी, इन्फेक्शन होते थे, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इस पॉपुलेशन में पहले वो सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बट अब इनमें हो रही हैं। और दूसरा ये है कि जो ये पॉपुलेशन है अभी भी ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन, आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वो जम्मू कश्मीर में ही है, जो सालाना 2 बार माइग्रेट करती हैं। तो उनमें क्या डिजीज़ है और जो उनमें हेल्थ केयर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या हम उनको दे पा रहे हैं और हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो आम पब्लिक को जो हेल्थ केयर मिल रहा है वैसी हेल्थ केयर एक ट्राइबल पॉपुलेशन को भी मिलनी चाहिए। रीजन, इसका मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? एज जैसे डॉक्टर सलीम ने बताया कि ट्राइबल हेल्थ अपने आप में एक सेपरेट पॉपुलेशन एक आती है, जो कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी, जिनकी अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर लॉट ऑफ उनके साथ मिथ्स एसोसिएटेड हो जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को बेसिकली माइग्रेटरी पॉपुलेशन प्ले करती है बहुत बड़ा रोल इनमें, जिसमें कि लिटरेसी लेवल बहुत कम है इन लोगों में। लिटरेसी लेवल कम होने से क्या होता है कि ये लोगों को एक तो कोई डिजीज हो जाए, कुछ हो जाए, एक तो इनको वैसे भी पता नहीं चलता, पता चलता है तो इनको ये नहीं पता कि किसके पास जाना है, कौन इसका इलाज करने वाला है। इसका इलाज करने वाले ये मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स के पास चले जाते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि झाड़ फूस वाले उन लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं ये लोग। बट जैसे जैसे अब हेल्थ सिस्टम में डेवलपमेंट हुई है, हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरे भारतवर्ष में, आई थिंक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहा है। और कई डिजीजेस जो होती हैं ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड होती हैं फोकस्ड एरिया, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जो कि कई डिजीजेज हैं जो कि इन पॉपुलेशनों में ज़्यादा ही पाई जाती है। इको इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग कैपेसिटी, मतलब उनके स्किल्स को, हेल्थ वर्कर्स के स्किल्स को, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ताकि हम लोग लास्ट माइल तक अपनी उनके उनके कार्य, उनके उनके साथ मिलकर इन लोगों को बेनिफिट दे पाए, ताकि वो लोग ट्रीटमेंट अगर है तो वो सही ढंग से ट्रीटमेंट ले पाए। उनके अगर कोई मिथ्स हैं, अगर कोई उनके बैरियर्स हैं, दिमाग में कोई शंकाएं हैं, तो वो बैरियर्स को निकाला जाए। तो इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू, और एक्ट एज ए ब्रिज टू 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 फिल अप दिस गैप ऑफ ऑल टीच ऑल लर्न। हम ये चाहते हैं कि हम अकेले लोग, 200 250 लोग इको इंडिया के पूरे भारतवर्ष में हम साथ सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं हमारे साथ। हमारी 27 स्टेट गवर्नमेंटों के साथ पार्टनरशिप है, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ पार्टनरशिप है, हमारे 14 नर्सिंग काउंसिल्स के साथ है, हमारे 18 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के साथ है। हम लोग एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इज वन ऑफ अवर एमिनेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिनके साथ हम पार्टनरशिप करके, श्रीनगर में हम दिल्ली में रह के तो नहीं काम कर सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द बेस्ट टू बेस्ट इन द कंट्री, द एकेडमिक पार्टनर्स, द स्टेक होल्डर्स, ताकि वो लोग इस इको की मूवमेंट को, जो कि मूवमेंट है कि हमारा मकसद है कि 2025 तक 1 बिलियन लाइफ को हम लोग और 1 बिलियन लाइफ को टच कर पाए। SDG 3, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें हेल्थ फॉर ऑल, जो SDG 3 बोलती है, तो हमारा मकसद ये है कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी कर पाएँ, और सो दैट हेल्थ शुड बी एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी एंड पीपल should get the benefit of all the healthcare deliveries, all the healthcare programs, national level programs all across country. जब हमने JNK में, जब हमने स्टार्ट करने का सोचा, तो सबसे पहले हम लोग, तो हमें मौका दिया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर मसूद तनवीर सर का, प्रिंसिपल डीन GMC श्रीनगर, एंड डॉक्टर सलीम
सर हु इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जिन लोगों ने इस मुहिम टीकों की मुहिम को चलाने के लिए सबसे पहल करी और इन लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किए यहाँ पे। मेरे को आज भी याद है कि पहला प्रोग्राम जो था इनका वो हमारा जेरेट्रिक केयर के ऊपर, जो बुजुर्गों का, आपने देखा होगा कि अभी 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 आर्टिकल आया है कि बुजुर्गों की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 2030 तक अगर आप देखोगे तो पीपल आर प्रेडिक्टिंग 14% पॉपुलेशन हो जाएगी जेरेट्रिक, एंड इट इज अ बिग इशू। तो दे स्टार्टेड द प्रोग्राम फॉर जेरेट्रिक केयर फॉर मेडिकल ऑफिसर कि उनके क्या इशू आते हैं। तो देन एक एक करके हमारे साथ जुड़ते गए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमारे साथ जुड़े कश्मीर के। अब हम लोग देख रहे हैं कि आज जैसे श्री भूपेंद्र कुमार जी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आज जुड़े, और उसके साथ ही हमारे साथ श्री शाहिद चौधरी जी जुड़े ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से और हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम चाहते हैं कि आप इन दो डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमारी पार्टनरशिप हो, ताकि हम लोग जो हमारी एक्टिविटीज और हम बढ़ाना चाहते हैं इस एरिया में, इन दोनों लीडर्स जो कि आज दोनों उपस्थित थे एज ए फॉर्म ऑफ चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी दी कि भाई हम इनको को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि लीड लें हमारी स्टेट में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारा यही रहेगा मकसद कि आने वाले टाइम में हम अपनी एक्टिविटीज टू रीच टू द लास्ट माइल। हमारी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के साथ भी पार्टनरशिप हो चुकी है, बारामूला के साथ भी हो चुकी है, बट एक्टिविटीज एक धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाएंगे। तो यही हमारा मकसद